तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बोला था, मुंह के बल गिरेगा शुभमन गिल। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो उसने वहाँ पर वो बदतमीज़ी की इंग्लैंड के साथ, ग्रो सम बॉल्स। समझ रहे हो आप? डोंट सी एनीवेयर, जस्ट वॉच द बॉल एंड ग्रो सम बॉल्स। मतलब ये जो उसने बोला ना जैक क्रॉली को, भाई साहब ये बहुत गलत बोला उसने उस वक्त, क्योंकि भाई साहब इतना कुछ हुआ नहीं था, एक ओवर फिर भी डलना था। तो भाई साहब शुभमन गिल को लगा शायद मैं विराट कोहली हूँ, आई हैव अ डीएनए ऑफ विराट कोहली, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर हम जीत सकते हैं। लेकिन वो दम विराट कोहली में ही था। वो अगर किसी को कुछ कहता था तो वो करके दिखाता था। लेकिन भाई साहब शुभमन गिल में वो ब्लड नहीं है कि वो फिर उसको फॉलो करे। अगर आपके पास दम था तो भाई साहब फिर आप 6 रन ही आपने क्यों बनाए? मतलब आपने अपने आप पर प्रेशर लिया और भाई साहब आप प्रेशर में बिखर गए। आप ये याद रखो, बुमराह, रविंद्र जडेजा एंड मोहम्मद सिराज, इन तीनों के सिवा कोई नहीं लग रहा था कि भाई साहब जीतने के लिए खेल रहे हैं। भाई साहब सब आ रहे थे और मतलब शॉर्ट आउट हो रहे थे। भाई साहब कैचेस, इजी कैचेस वो दे रहे थे। भाई साहब बेन स्टोक्स, हिट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स, सल्यूट टू बेन स्टोक्स। जो उस बंदे ने अपनी कैप्टेंसी दिखाई, जो उसने लीडरशिप दिखाई। अगर आपने देखा, इस पूरी अभी तक 3 मैचेस हुए इस टेस्ट सीरीज़ की, आप मुझे बताओ किस बॉलर ने 10 ओवर का स्पेल मारा है? भाई साहब इंग्लैंड के पास ना बॉलर है, वो बेचारा आधे बॉलर्स के साथ खेल रहा है बेन स्टोक्स। आपके पास बुमराह है, आपके पास जडेजा है, मतलब यू हैव फुल स्क्वाड। लेकिन भाई साहब आपने आपने जीता नहीं, आप जलील होके आ रहे हो। तो भाई साहब बेन स्टोक्स ने लीडरशिप जो दिखाई, भाई साहब उसने एक एग्जाम्पल क्रिएट की है। मतलब 10 ओवर का स्पेल आप मुझे बोलो किसने डाला अभी तक इस 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में? अभी तक 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं, तो किसने 10 ओवर का स्पेल डाला? भाई साहब बेन स्टोक्स ने कहा मैं डालूंगा। प्योर एथलीटिज्म, मतलब उस बंदे का अगर आप देखो फिटनेस क्या है भाई साहब। 10 ओवर, जोफ्रा आर्चर 4 साल 5 साल के बाद कमबैक कर रहा है टीम में, उसको लेकर उसने मैच जिताया इंग्लैंड को। लेकिन उसने उसने कहा मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता हूँ भाई साहब, मैं अकेला हूँ, मैं खुद खुद प्रूव करूँगा, मैं खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल शो करूँगा। उसने किया, उसने आई थिंक 5 3 4 विकेटें ली उसने भाई साहब। आपका केएल राहुल लिया उसने, जब बुमराह स्टक हुआ क्रीज पर, जब बुमराह थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा क्रीज पर, तो भाई साहब बेन स्टोक्स ने उसको लिया। मतलब उस बंदे ने इंग्लैंड इंडिया की टीम की कंबर ही तोड़ दी। और भाई साहब मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि भाई साहब हम ऐसे हारेंगे ये हमने सोचा नहीं था। मतलब लास्ट बॉल पर ऐसे आउट हुआ सिराज, वो देखने देखने लायक नहीं था। मतलब उस बंदे ने अपनी तरीके से पूरा डिफेंस किया, फुल डिफेंस, लेकिन वो गेंद पीछे से घूमते 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 विकेट पे लगी और बैलेंस गिर गई और भाई साहब इंग्लैंड उछला, उन्होंने मैच जीत लिया। ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि ऐसे भी हारेंगे। मुझे लगा था कि भाई साहब अब तो हम हारे हैं, बस इंतज़ार कर रहा था मैं कि कब हारेंगे। भाई साहब जडेजा वो बंदा क्या करता भाई साहब, 1 रन वो ओवर में लेता था, क्योंकि सीन ही ऐसा बना बना था। लास्ट के 2 बॉल्स ओवर के टेलेंडर सर्वाइव करता था, तो चार चार गेंदे जडेजा खेलता था और 1 रन बनाता था। तो भाई साहब जडेजा ने भी आपको ये शो किया कि भाई साहब प्रेशर सिचुएशन में ऐसे खेलते हैं। जब आपके टेलेंडर्स विकेट पे खड़े रहते हैं तो भाई साहब आप क्यों नहीं रहे? और भाई साहब स्पोर्ट्समैनशिप जो इंग्लैंड ने दिखाई, बेन स्टोक्स ने जडेजा को भी गले से लगाया, मोहम्मद सिराज को भी गले से लगाया, और भाई साहब जो रूट ने मोहम्मद सिराज को पीठ पे थपथपाया। मतलब ये खेल जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, समझ रहे हो आप? मुझे बस एक बंदे का मुझे जो हो रहा है ना वो चुभ रहा है, वो है शुभमन गिल का। उसने क्या समझा था अपने आप को? मतलब भाई साहब आपका ये सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच है एज ए कैप्टन, आप कुछ अलग ही रंग दिखाने लगे। अगर आपने वो स्लेजिंग की तो भाई साहब फिर बर्दाश्त भी करो, फिर उस पर खड़े भी रहो, फिर वो प्रूव भी करो कि हाँ मैंने स्लेजिंग की है तो मैं खड़ा हूँ, मैं खुद लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहा हूँ। जैसे बेन स्टोक्स ने किया, रनर्स भी बनाए, 30 40 रनर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं इन मैचेस में। आपने 6 रन बनाए, आप भी 20 25 रन अगर बनाते तो भाई साहब मे भी आप जीत जाते। लेकिन भाई साहब आपने तो
आपको तो लगा कि मैं अब रन्स बनाऊंगा, मैं इनको दिखा दूंगा कि मैंने स्लेज भी किया है, मैंने स्लेज किया है, वो मैं रन्स भी बनाऊंगा। लेकिन भाई साहब आप उस पर खड़े नहीं उतरे हो। जो विराट कोहली ने किया था ना, आप वो नहीं कर सकते हो। क्यों उस पर लोग मरते हैं? क्योंकि भाई साहब जो वो बोलता था वो करता था। अगर वो किसी टीम को सिलेक्ट करता था तो भाई साहब वो उनको वो सब महसूस भी कराता था और उनको हराता था। लेकिन आपने वो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आप अभी यंग हो, बच्चे हो, आप अनएक्सपीरियंस है आपके पास। तो भाई साहब होप करता हूँ कि नेक्स्ट मैच में आप कम बैक करो, अच्छे से कम बैक करो आप। लेकिन जो जडेजा ने इनिंग खेली, दैट वाज ब्रिलियंट। जो मोहम्मद सिराज ने अपने ब्लोज, बॉडी पर ब्लोज लिए, जोफ्रा आर्चर के बॉलर्स जो उसके यहाँ पर लगी कंधे पर, तो भाई साहब इतना कुछ उन्होंने किया जीतने के लिए, अपने मुल्क के लिए। और बाकी की टीम, बाकी के खिलाड़ी, यश जायसवाल भाई साहब, वो बंदा वो कहता है भाई साहब या तो मुझसे कैचेस पकड़वा लो या मुझसे बैटिंग करवा लो, दो दो चीज़ें मैं नहीं कर सकता। या मैं कैचेस पकड़ूंगा तो या मैं रनर्स करूंगा। जिस दिन रनर्स करूंगा उस दिन मैं कैचेस नहीं पकड़ूंगा, जिस दिन मैं कैचेस पकड़ूंगा उस दिन मैं रनर्स नहीं कर दूंगा। करण नायर भाई साहब, उसने तो अपने आप को ही क्रिकेट से दूर ही कर लिया भाई साहब। 3 मैचेस में उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी भाई साहब। इस मैच की पहली इनिंग में 40 रन उसने किए हैं, बाकी वो फ्लॉप ही रहा। समझ रहे हो आप? ऋषभ पंत, जो जोफ्रा आर्चर ने उसको बॉल डाली वो अनप्लेएबल थी। अगर वहाँ पर ऋषभ पंत थोड़े रन्स 20-30 बनाता तो भाई साहब वो हमें काम आते लास्ट में। लेकिन ऋषभ पंत भी एज ऑलवेज गया। और भाई साहब केएल राहुल, उस पर उसने बहुत डिसअपॉइंट किया था भाई साहब। जो उसने डे 4 में जो आकाशदीप को उसने सिंगल दी लास्ट ओवर को, भाई साहब उसको कहा फिर टेंशन नहीं, आराम से बस सॉफ्ट हैंड उसके साथ खेले। एक तो आप बंदे को कह रहे हो कि जा तू ही, मैं नहीं करूँगा, फिर तू ही कर, फिर उसको कह रहे हो कि सॉफ्ट हैंड्स। भाई साहब आप ये जानते भी हो कि वो बॉलर है, वो नाइट वॉचमैन है, तो आपने उसको कैसे स्ट्राइक दी? पहले तो ये बात। अब चलो वो सब हुआ, दूसरे दिन आप इतना ऐसे कैसे आप, मतलब आपको तो अंत तक जाना था, आपको तो मैच जिताना था हैं, लेकिन नहीं हुआ आपसे। वाशिंगटन अमेरिका, अब वो सुंदर नहीं, वाशिंगटन अमेरिका है। क्योंकि उस बंदे ने जो कल बोला था कि आप वी हैव, हम जीतेंगे लंच के आगे, लंच से पहले हम जीतेंगे। लेकिन भाई साहब मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि ये लॉर्ड्स है, मॉर्निंग सेशन इज़ नॉट ईजी। बॉल नहीं है भाई साहब, आपकी गिलियाँ उड़ने वाली है। तो सेम वही हुआ मॉर्निंग सेशन में। इंग्लैंड ने आपको ब्लोज दिए, फिर आप जब थोड़ी बॉल पुरानी होने लगी तो भाई साहब जडेजा बॉल को पुराना करता गया, वो बस बॉल को पुराना करता गया, दूसरी तरफ इंग्लैंड ने सबको लेता गया। मतलब ये कुछ अलग ही सीन था भाई साहब। ये बहुत ही एंटरटेनमेंट भरा मैच था। मतलब इस मैच में बहुत मज़ा आया। 22 रन से इंडिया हार गया। समझ रहे हो आप? 22 रन से इंडिया हार गया। जो जसप्रीत बुमराह ने 54 बॉलर्स, उसने वहाँ पर रनस मैटर नहीं करते, वहाँ पर जो क्रीज पे रहता है वो मैटर करता है। उस बंदे ने 54 बॉलर्स, मतलब उसने 1 आवर एंड 40 मिनट्स उस बंदे ने क्रीज पे स्टे किए। आपके प्रीमियर बैटर्स, उनसे तो आधा घंटा भी नहीं टिका जाता। तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो? जब आप 8 या 9 विकेट्स गंवा देते हो तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम मैच जीतेंगे? तो भाई साहब शुभमन गिल ने बहुत डिसअपॉइंट किया। जो उसने वो बेकलगी की वो मुझे पसंद नहीं आई। उसकी वजह से भाई साहब आप मैच हारे हो। जो आपने वहाँ पर वो किया उसकी वजह से आप मैच हारे हो। अगर आपने एज अ प्रोफेशनल खेला होता तो ये सब आप मैच जीत चुके होते। जो क्रिकेट की रेस्पेक्ट करता, क्रिकेट उसकी रेस्पेक्ट करता। आप गेम से बड़े नहीं हो, यू आर अंडर द गेम, नॉट अपर देन द अपर, इन अपर साइड ऑफ द गेम। तो भाई साहब जो बंदा गेम की रेस्पेक्ट करेगा वो आगे जाएगा, जो गेम की रेस्पेक्ट नहीं करेगा वो पीछे जाएगा। जैसे बेन स्टोक्स ने किया, मतलब उस बंदे ने, उसने कहा मुझे किसी बॉलर पे डिपेंड नहीं रहना है, मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। उस बंदे ने 10 ओवर्स का स्पेल डाला। अबे कितने आपका बुमराह साहब, उसको तो वर्कलोड, उसको तो एक टेस्ट खेलना पड़ता है, दूसरे में वो रेस्ट लेता है। आप बेन स्टोक्स को देखो, 10-10 ओवर कौन करता है आज के दौर में? 10 ओवर। आप इन 3 टेस्ट मैचों में देखो किस बंदे ने 10 ओवर किए हैं? सिर्फ बेन स्टोक्स ने किए हैं भाई साहब। 10 ओवर का स्पेल उसने डाला सुबह। तो भाई साहब ये होती है
गेम के साथ लव, गेम के साथ मोहब्बत, आपके बॉलर्स 5 ओवर और बस मुझे रेस्ट दे दो। आपके ही नहीं, हर किसी के। इंग्लैंड के जोफ्रा भाई साहब, उसने भी 4 ओवर डाले रेस्ट, क्रिस वोक्स 5 रेस्ट, ब्रेंडन कारस रेस्ट। मतलब इस मैच में किसी बॉलर ने 10 ओवर नहीं डाले भाई साहब। सबसे ज़्यादा ओवर्स इंग्लैंड की साइड से बेन स्टोक्स ने डाले 24 ओवर्स भाई साहब, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन, वो कैप्टन था टीम का। उसने कहा मैं जब करूँगा तो तब टीम करेगी। जैसे शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट में 200 रन किए भाई साहब, तभी आपकी टीम जीती। जब आप खुद प्रूव करते हो अपने आप को तो तभी आपकी टीम जीतती है। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब मुझे हंसी आ रही है भाई साहब वाशिंगटन सुंदर के बात पर। उसने बंदे ने कहा कि हम लंच से पहले जीतेंगे, लेकिन वो लंच बहुत दूर था। वो शाम का, मतलब आज शाम का लंच था यार। इतना ईगो में हो यार, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो आप कि आपने आपको दिखा ही नहीं कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन कैसी है। जब आप 58 फॉर 4 डे 4 में हुए हो तो भाई साहब मैंने आपको उसी वीडियो में बोला था कि भाई साहब ये मैच 17% इंग्लैंड की तरफ है, 13% इंडिया की तरफ से, क्योंकि मॉर्निंग सेशन बॉल नहीं थी। कुछ 10-15 ओवर हुए थे भाई साहब उस बॉल से, बॉल नहीं थी। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा डूबी रहता है, थोड़ी नमी भी रहती है पिच में, तो भाई साहब वहाँ पर तो गेंद मूवमेंट करेगी। सेम वैसा ही हुआ, ये आपको पता भी था, लेकिन भाई साहब आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर लंच से पहले हम जीतेंगे। चलो आप ये भी कह देते कि यार हम कोशिश करेंगे कि ये मैच जीते, बट आपने तो सीधा बोला हम जीतेंगे, तो फिर आपने ये जीता। आपकी तो अलग अलग रंग है आपकी टीम की। शुभमन गिल वेरी डिसपॉइंट, ही इज़ नो मोर स्टार। जो उस बंदे ने सिलेक्ट किया, अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर जो दूसरा बंदा आपको सिलेक्ट करे तो उसको आप ऑब्जर्व भी करो। मतलब आप ऐसा शो मत करो आपने मुझे सिलेक्ट किया, आई विल शो यू एंड आई विल गिव यू विकेट। ऐसा कुछ सीन था भाई साहब। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट। एंड इंग्लैंड विन द मैच, एंड इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मैचेस जीते, इंडिया ने 1। तो इंग्लैंड 2-1 से आगे है भाई साहब। अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी है। अब इंग्लैंड को 1 ही जीतना है, तो भाई साहब उसने सीरीज जीत ली। अब इंडिया को नेक्स्ट दोनों जीतने हैं। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।